It's day 8 of our 90 days spoken English course. And if you are new here, my name is Roshan, and in this series of videos, we are learning to speak English. और अगर आपने पिछला 7 वीडियो देखा है तो आपको पता है इस क्लास का फॉर्मेट क्या है, इस कोर्स का फॉर्मेट क्या है, कि जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं उसमें हम बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो इफ़ यू आर जस्ट थिंकिंग ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो, देन आई रिकमेंड ब्रिंग ए पेन एंड पेपर. और जब भी मैं कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बोलूँ, आप भी मेरे साथ बोलो, बिकॉज रिमेंबर दिस इज अ लैंग्वेज एंड अ लैंग्वेज कैन बी ओनली लर्नड बाय स्पीकिंग. जब तक आप किसी लैंग्वेज को बोलोगे नहीं, तब तक आप उससे फेमिलियर हो ही नहीं सकते. अभी हम टेंस सीख रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और इसको सीखने का गोल क्या है, ताकि हम अपना ट्रांसलेशन से छुटकारा पा सके. हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना छोड़ दें और डायरेक्टली इंग्लिश में सोचें. और ये कैसे होगा? जब तक हमें सिचुएशन पता ना चले कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किस सिचुएशन में यूज होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं होने वाला है. सो दिस इज आवर सेकंड क्लास ऑफ टेंस एंड टुडे वी आर लर्निंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और ये जो चैप्टर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये सबका फेवरेट चैप्टर है. भले ही आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता हो, लेकिन आप इसमें सेंटेंस रेगुलरली बनाते हो. आई एम डांसिंग, आई एम प्लेइंग, आई एम लर्निंग. तो हमें पहले से ही बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता है. सेंटेंस स्ट्रक्चर तो काफ़ी सिंपल है इसका. नाउ लेट्स लुक एट द सिचुएशंस एंड यूजेस, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम यूज किस किस सिनेरियो में करते हैं. एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, विच मीन्स राइट नाउ, यानी कि कोई जो भी काम अभी हो रहा हो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस. टेम्पररी एक्शन, मतलब एक काम जो सिर्फ टेम्पररी हो, परमानेंट ना हो. प्लान्ड फ्यूचर, तो अगर ऐसा फ्यूचर जो प्लान्ड है उसके लिए भी कर सकते हैं. टू डिस्क्राइब ए फोटो और सीन, अगर किसी फोटो को डिस्क्राइब करना हो, पिक्चर को डिस्क्राइब करना हो, वी कैन यूज दैट. देन रिपीटेड एक्शन, यानी कोई भी काम जो बार बार होता है उसके साथ भी. एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्पेशल वर्ड्स के साथ आपको सिखाऊंगा. स्टेटिव वर्ब होता क्या है, और इस पे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल जस्ट गेट कंफ्यूज्ड. लेट्स टेक ए लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. अब इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया है, इज एम आर, और इसके साथ हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, यानी आईएनजी फॉर्म. इज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, एम सिर्फ आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर डाउट होगा तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा देता हूँ और आप उसको देख लेना. अब नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मैं किसी इंपॉर्टेंट चीज पे काम कर रहा हूँ. शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड ऑन द फोन, वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही है. दे आर प्लेइंग क्रिकेट आउटसाइड, वो लोग बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं. ही इज वॉचिंग ए वीडियो ऑन हिज लैपटॉप, वो अपने लैपटॉप पे एक वीडियो देख रहा है. वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर द वीकेंड, हम लोग इस वीकेंड पे कुछ प्लान कर रहे हैं. जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आए तो उसमें एक्सुअली वर्ब होगा ही, तो इसमें भी है. और उसके साथ हम इसमें एक एडिशनल वर्ड जोड़ चुके हैं, दैट इज नॉट. सो जस्ट रिपीट एंड ट्राई टू रिलेट विद दिस सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस, आई एम नॉट वर्किंग टुडे, मैं आज काम नहीं कर रहा हूँ. शी इज नॉट लिसनिंग टू मी प्रॉपरली, वो मुझे अच्छे से नहीं सुन रही है. दे आर नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, वो लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं. ही इज नॉट आंसरिंग माई कॉल्स, वो मेरे कॉल को जवाब नहीं दे रहा है, वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है. वी आर नॉट गोइंग आउट टू नाइट, आज हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं. सवाल पूछना हो तो एक्सुअली वर्ब को पहले ला देते हैं, और WH सवाल पूछना हो तो WH वर्ड को जोड़ देते हैं, और बाकी ये सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है. तो हम इन सब चीज़ों पे एग्जाम्पल देखते हैं, बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं. बिकॉज रिमेंबर, हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा फोकस किस पे करना है, सिचुएशंस पे, और इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एम आई डिस्टर्बिंग यू राइट नाउ, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ अभी. इज शी कमिंग विथ अस, क्या वो हमारे साथ आ रही है. आर दे वेटिंग फॉर समवन, क्या वो लोग किसी का वेट कर रहे हैं. इज ही यूजिंग योर फोन, क्या वो तुम्हारा फोन यूज कर रहा है. आर वी डूइंग दिस द राइट वे, क्या हम लोग इसको सही तरीके से कर रहे हैं. WH इंटेरोगेटिव, वाई एम आई फीलिंग सो टायर्ड टुडे, आज मैं इतना थका हुआ फील क्यों कर रहा हूँ. वट इज शी डूइंग राइट नाउ, वो अभी क्या कर रही है. वेयर आर दे गोइंग एट दिस टाइम, वो लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, या इस टाइम पे वो लोग कहाँ जा रहे हैं. वाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस, वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है. हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग, तुम सारी चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो. ऑल राइट, देन लेट्स लुक एट सम सिचुएशनल सेंटेंसेस. जो सबसे पहला सिचुएशन है वो है एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, जो एक्शन अभी चल रहा हो. आई एम टेकिंग ए कॉल राइट नाउ, मैं अभी एक कॉल पे बात कर रहा हूँ. शी इज टॉकिंग टू यू एट द मोमेंट, वो अभी आपसे बात कर रही है. दे आर वेटिंग आउटसाइड राइट नाउ, वो लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं. ही इज वॉचिंग ए वीडियो ऑन हिज फोन, वो अपने फ़ोन पे एक वीडियो देख रहा है. आई एम नॉट वर्किंग राइट नाउ, मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ. शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी राइट नाउ, वो अभी मुझे नहीं सुन रही है.
आर यू वर्किंग राइट नाउ? क्या तुम अभी काम कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट? तुम अभी क्या कर रहे हो? अब देखो, इसमें इसके साथ सेकंड यूज होता है इसका टेम्पररी एक्शन। टेम्पररी एक्शन का मतलब क्या हुआ कि कोई काम जो सिर्फ कुछ देर तक चले, तो उसमें हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं दीज डेज। जैसे आई एम वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दीज डेज, इसका मतलब क्या हुआ कि आजकल मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट, शी इज स्टेइंग विथ हर कजन फॉर अ फ्यू डेज, वो अपने कजन के साथ कुछ दिनों के लिए रुकी हुई है या रह रही है। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम्स दिस वीक, वो लोग इस वीक अपने एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ही इज स्लीपिंग लेट दीज डेज, वो आजकल देर तक सो रहा है। आई एम नॉट गोइंग आउट मच दीज डेज, मैं आजकल ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा हूँ। शी इज नॉट फोकसिंग प्रॉपरली दीज डेज, वो आजकल फोकस नहीं कर रही है ठीक से प्रॉपरली। आर दे स्टेइंग समवेयर एल्स फॉर नाउ, क्या वो लोग अभी कहीं और रुके हुए हैं या रह रहे हैं। वाई इज ही वरिंग सो मच दीज डेज, वो आजकल इतना परेशान क्यों रह रहा है। ये भी जो अब हमने प्रीवियस सेशन में जो चीज़ सीखा था कि प्री प्लान्ड एक्टिविटी के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। इन द सेम मैनर वी कैन ऑल्सो यूज प्री प्लान्ड फ्यूचर। इसका मतलब है कि कोई प्लान बना हुआ है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, टुमारो है, दिस टुमारो इज ऑलरेडी प्लान और शेड्यूल्ड। शी इज ट्रैवलिंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो अगले वीक कहाँ ट्रैवल करने वाली है, दिल्ली। वी आर वॉचिंग ए मूवी टू नाइट, आज रात को हम लोग एक फिल्म देखने वाले हैं। दे आर होस्टिंग ए पार्टी दिस वीकेंड, वो इस वीकेंड पे एक पार्टी होस्ट करने वाले हैं, मतलब पार्टी देने वाले हैं। आई एम नॉट कमिंग टुमारो, कल मैं नहीं आने वाला हूँ। ही इज नॉट ज्वाइनिंग अस टुनाइट, वो आज हमें ज्वाइन नहीं करेगा। आर यू मीटिंग हिम लेटर, क्या तुम उससे मिलने वाले हो आज। देन द नेक्स्ट यूज इज कॉल्ड रिपीटेड एक्शंस। अब हम रिपीटेड एक्शन के लिए भी वहाँ पे ऐसे वर्ड का यूज कर सकते हैं ऑलवेज, और ये उससे पता चलेगा कि उसका रेगुलर का आदत क्या है। वो आदत अनोइंग भी हो सकता है, अच्छा आदत भी हो सकता है, बट इन मस्ट केसेस वी यूज इट टू डिस्क्राइब समबडीज अनोइंग हैबिट। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ही इज ऑलवेज चेकिंग हिज फोन ड्यूरिंग मीटिंग, इसका मतलब वो हमेशा अपने फोन में लगा रहता है या चेक करते रहता है मीटिंग के दौरान, अब मीटिंग के टाइम पे। शी इज ऑलवेज कमिंग लेट, वो हमेशा लेट आती रहती है। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स, वो लोग हमेशा छोटी छोटी बातों पे कंप्लेन करते रहते हैं। यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग मी फॉर नो रीजन, तुम हमेशा मुझे इंटरप्ट करते रहते हो बिना किसी रीजन के। ही इज नॉट ट्राइंग सीरियसली, वो सीरियसली ट्राई नहीं कर रहा है। शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो हमेशा बहाने बनाते रहती है। वाई आर यू ऑलवेज बिहेविंग लाइक दिस, तुम हमेशा ऐसा क्यों बिहेव करते रहते हो। वाई इज ही ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, वो हमेशा एक ही गलती को क्यों दोहराते रहता है। आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन माई स्टडीज दिस डेज, मैं आजकल अपने पढ़ाई में ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ। तो ये टेम्पररी एक्शन है। आई थिंक यू गाइज कैन रिलेट। And now let's do some mixed practice. Every type of sentences are here. So just speak along with me. I am working on something important right now. Can I call you later? अभी मैं एक important चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं तुमको बाद में कॉल करूँ क्या। She is not talking much these days. Something feels off. वो आजकल ज़्यादा बातें नहीं कर रही है, कुछ सही नहीं लग रहा है। Feels off का मतलब when something doesn't feel right, there you can use it. वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वी आर ट्राइंग ए न्यू प्लेस दिस वीकेंड, यू कैन ज्वाइन अस, हम लोग एक नए जगह पे जा रहे हैं या नए जगह को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू वट इज हैपनिंग, वो लोग अभी अटेंशन नहीं पे कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी क्या हो रहा है। वट इज शी डूइंग एट द मोमेंट, वो अभी क्या कर रही है। पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन देन एवर बिफोर, आजकल लोग सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ बिता रहे हैं, ऑनलाइन। मोर देन एवर बिफोर, पहले से भी ज़्यादा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वाई इज ही ऑलवेज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, वो हमेशा एक ही गलती को क्यों दोहराते रहता है।
आई एम चेंजिंग माई शेड्यूल ए बिट दीज डेज टू फोकस बेटर। मैं अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ आजकल ताकि मैं फोकस कर सकूँ। शी इज़ ट्रैवलिंग टू दिल्ली टुमारो फॉर ए मीटिंग। वो कल दिल्ली घूमने जा रही है एक मीटिंग के लिए। घूमने नहीं, दिल्ली जा रही है। आर यू वर्किंग राइट नाउ और कैन वी टॉक? क्या अभी तुम काम कर रहे हो या हम बात कर सकते हैं? ही इज़ नॉट थिंकिंग सीरियसली अबाउट हिज फ्यूचर दिस डेज। वो अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली नहीं सोच रहा है आजकल। लुक एट हिम, ही इज़ एक्टिंग लाइक ही नोज समथिंग। उसको जरा देखो, वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो सब कुछ जानता हो। दे आर करेंटली वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट टुगेदर। वो अभी एक नए प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हैं। वाई आर पीपल वरिंग सो मच अबाउट स्मॉल थिंग्स दीज डेज? यानी कि लोग आजकल छोटी छोटी चीज़ों पे इतना परेशान क्यों रहते हैं? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वट यू आर ट्राइंग टू से राइट नाउ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। शी इज़ ऑलवेज कमिंग लेट फॉर मीटिंग, इट्स रियली अनोइंग। वो हमेशा मीटिंग में लेट से आ रही है, इट्स वेरी अनोइंग। वट आर यू डूइंग दिस डेज डिसाइड्स वर्क? आजकल तुम काम के अलावा क्या कर रहे हो? ही इज़ नॉट फोकसिंग प्रॉपरली दिस डेज, दैट्स द प्रॉब्लम। वो आजकल ठीक से फोकस नहीं कर रहा है और यही प्रॉब्लम है। द कंपनी इज ग्रोइंग क्विकली, अ लॉट इज चेंजिंग राइट नाउ। कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, इसकी वजह से काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। आई एम पेइंग मोर अटेंशन टू माई हैबिट्स दिस डेज। मैं अपने हैबिट्स पे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन पे कर रहा हूँ आजकल। Why is she being so quiet today? वो आज इतना शांत क्यों है? He is not answering his calls at the moment. वह कॉल का जवाब नहीं दे रहा है अभी। We are planning a small get together tonight. Nothing big. हम लोग एक छोटा सा get together प्लान कर रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं। Get together means when people meet to have some food, they chat. That is called getting together or get together. People are interacting less face to face these days. लोग आजकल बहुत कम सामने आके बात कर रहे हैं फेस टू फेस। वट इज ही डूइंग राइट नाउ? वो अभी क्या कर रहा है? या आई होप यू आर नॉट जस्ट वॉचिंग द वीडियो बट ऑल्सो रिपीटिंग विद। और ये जो सेगमेंट है उन लोगों के लिए जो अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि वी नीड हिंदी ट्रांसलेशन, तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हो। बट रिमेंबर माई सजेशन, यू हैव टू ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश। आप ऑब्जर्व करो कि मैं सेंटेंसेस कैसे बना रहा हूँ। इट विल टेक टाइम बट स्लोली यू विल इम्प्रूव। द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं अभी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग राइट नाउ। तुम अभी क्या कर रहे हो? वट आर यू डूइंग राइट नाउ? वह इस समय फ़ोन पर बात कर रही है। शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन एट द मोमेंट। हम अभी बाहर जा रहे हैं। वी आर गोइंग आउट राइट नाउ। मैं इन दिनों थोड़ा ज़्यादा सोच रहा हूँ। आई एम ओवर थिंकिंग ए बिट दिस डेज। क्या तुम अभी पढ़ रहे हो? आर यू स्टडिंग राइट नाउ? वो मेरी बात नहीं सुन रही है। शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी। वे इस समय हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर वेटिंग फॉर अस राइट नाउ। मैं अभी किसी इंपॉर्टेंट काम में लगा हूँ। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग इंपॉर्टेंट राइट नाउ। वो हमेशा देर से आ रही है। शी इज़ ऑलवेज कमिंग लेट। तुम हमेशा बीच में बोल रहे हो। यू आर ऑलवेज इंटरप्टिंग। हम इस वीकेंड कुछ प्लान कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग समथिंग दिस वीकेंड। वह कल दिल्ली जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। मैं इन दिनों बाहर कम जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट लेस दिस डेज। लोग आजकल ज़्यादा ऑनलाइन समय बिता रहे हैं। पीपल आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑनलाइन दिस डेज। क्या वो अभी सो रहा है? इज ही स्लीपिंग राइट नाउ? वह इन दिनों अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा है। ही इज नॉट फोकसिंग ऑन हिज वर्क दिस डेज। तुम इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? वाई आर यू लिविंग सो अर्ली? मैं अभी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली राइट नाउ। वो आज कुछ अलग बिहेव कर रही है। शी इज बिहेविंग डिफरेंटली टुडे। हम अभी डिनर कर रहे हैं। वी आर हैविंग डिनर राइट नाउ। वह अभी गाड़ी चला रहा है। ही इज ड्राइविंग राइट नाउ। क्या तुम अभी किसी से बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग टू समवन राइट नाउ? मैं इन दिनों अपनी हैबिट्स बदल रहा हूँ। आई एम चेंजिंग माई हैबिट्स दिस डेज। लोग आजकल छोटी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। पीपल आर रिएक्टिंग मोर टू स्मॉल थिंग्स दिस डेज। वह अभी अपने कमरे में बैठा है और काम कर रहा है। ही इज सिटिंग इन हिज रूम एंड वर्किंग राइट नाउ। हम इस समय एक नई चीज़ सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग समथिंग न्यू राइट नाउ। वह हमेशा एक्सक्यूजेस बना रहा है। ही इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। तुम
अभी इतना चुप क्यों हो? Why are you so quiet right now? Now we are at the last segment of our video. अब इसमें करना क्या है आपको, जो भी सेंटेंस है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है आपको उसको चेंज करना है. आई एम ओनली गोइंग टू रीड फर्स्ट हाफ ऑफ इट, सेकेंड हाफ ऑफ इट शुड बी डन बाय यू. आई एम वर्किंग ऑन समथिंग important right now. She is talking to someone on the phone. They are waiting for us outside. He is watching something on his laptop. I am focusing on my work these days. She is behaving strangely today. We are planning something for tonight. They are working on a new idea. I am highlighting the word. इसको इसके अकॉर्डिंग ही आप चेंज करिएगा. एंड द आंसर इज ऑलरेडी हियर. आप कोशिश करो कि बिना आंसर देखे करो, फिर आप आंसर पढ़ सकते हो. दिस विल हेल्प यू विथ योर कॉन्फिडेंस. ही इज इम्प्रूविंग हिज स्किल्स दिस डेज. वो अपने स्किल को इम्प्रूव कर रहा है आजकल. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट. मैं तुम्हारे पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ. शी इज मेकिंग एक्सक्यूजेज अगेन. वो फिर से बहाने बना रही है. दे आर चेंजिंग देयर अप्रोच. वो लोग अपने तरीके को चेंज कर रहे हैं. ही इज टेकिंग थिंग्स टू सीरियसली. वो चीज़ों को काफ़ी सीरियसली ले रहा है. आई एम डीलिंग विथ अ लॉट राइट नाउ. मैं बहुत परेशान हूँ आजकल, या फिर मैं बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहा हूँ. शी इज़ इम्प्रूविंग हर कम्युनिकेशन स्किल्स. वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रही है. वी आर डिस्कसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट. हम लोग अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं. दे आर स्टेइंग समवेयर एल्स फॉर नाउ. वो लोग फिलहाल कहीं और स्टे कर रहे हैं. ही इज़ ऑलवेज इंटरप्टिंग मी. वो मुझे हमेशा इंटरप्ट करते रहता है. आई एम चेंजिंग माई रूटीन दिस डेज. मैं अपने रूटीन को चेंज कर रहा हूँ आजकल. शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग. वो किसी बड़े चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही है. दे आर हैंडलिंग द सिचुएशन वेल. वो लोग सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं. So this was our present continuous class. I hope you practiced along with me. आपने सेंटेंस बोल बोल के प्रैक्टिस किया, और यही फॉर्मेट चलने वाला है पूरे 10th के सेशन में. हम स्ट्रक्चर सीखेंगे और उससे बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपको और कोई भी डाउट हो और आप चाहते हो मैं उसको इस सीरीज़ में ऐड करूं, उसके लिए आप कुछ कमेंट्स लिख सकते हो. एंड इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश together with me and with some other people in a live spoken English batch, then you can message me on my number and I'll share the details of my classes. And thank you so much for watching, and I'll see you tomorrow. Bye.